बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एक्सपर्ट हब के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रसूल। डेयर व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे डिप्रेशन के इलाज के बारे में। डिप्रेशन का इलाज कैसे किया जाता है। तो व्यूअर्स, डिप्रेशन का इलाज जो है ये मुमकिन है, यानी कि डिप्रेशन एक काबिल इलाज मर्ज़ है, लेकिन इसका दौरानिया थोड़ा सा लंबा होता है, यानी कि कुछ महीनों तक मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो इसलिए मरीज़ को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी मेडिसिन पे मरीज़ को फोकस करना चाहिए, अपने इलाज पे फोकस करना चाहिए। डियर व्यूअर्स, डिप्रेशन के इलाज के लिए 4 स्टेप हैं। इन 4 स्टेप पर अमल पैरा होकर आप डिप्रेशन का इलाज कर सकते हैं। उन 4 स्टेप में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेडिकेशन है, यानी कि आपको मेडिसिन लेनी है। उसके बाद साइकोथेरेपी है, और उसके बाद एक्सरसाइज है, और अवॉइड अल्कोहल और अदर स्मोकिंग या ड्रग्स, जो भी नशा है आप नशे से अवॉइड करके आप डिप्रेशन से निजात हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम आते हैं मेडिकेशन की तरफ कि कौन कौन सी मेडिसिन है जिससे डिप्रेशन का इलाज किया जाता है। तो डिप्रेशन में फिर 4 किस्म की एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती है। डियर व्यूअर, वैसे तो बहुत सी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है जो डिप्रेशन के लिए ली जाती है, लेकिन अमूमन जो है ये 4 ग्रुप की जो एंटी डिप्रेसेंट है वो डिप्रेशन के लिए ली जाती है। उनमें सबसे पहले जो है वो SSRI है, यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये मेडिसिन होती है जिससे डिप्रेशन का इलाज किया जाता है। SSRI मेडिसिन में डियर व्यूअर्स फ्लोक्सिटिन आ जाती है, और पैरोक्सिटिन आ जाती है, पैराक्सल जिसका नाम होता है ब्रांड नेम, और सर्ट्रालिन है, ये 50 mg और 100 mg में दस्तियाब होती है डियर व्यूअर। और उसके बाद सिटालोप्राम है और एसिटलोप्राम है। ये कुछ SSRI मेडिसिन है जो डिप्रेशन के लिए ली जाती है। दूसरा जो एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप है डियर व्यूअर, वो SNRIS ग्रुप जिसे कहा जाता है। SNRIS डियर व्यूअर, ये सेरोटोनिन नॉर एफिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर का मुखफ़फ़ है। SNRIS में डियर व्यूअर डोलोक्सिटिन है, वेनलाफेक्सिन है। ये मेडिसिन है जो डिप्रेशन के लिए ली जाती है। और उसके बाद डियर व्यूअर तीसरा जो एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप है वो है एटाइपिकल एंटी डिप्रेसेंट। एटाइपिकल एंटी डिप्रेसेंट में डियर व्यूअर ट्राजोडीन है, ये जो है टाइपिकल एंटी डिप्रेसेंट है। ये थोड़ी सी डियर व्यूअर सीडेटिंग होती है, यानी कि ये ख्वाब आवर होती है, इससे आपको नींद आती है, इसलिए ये अमूमन रात को ली जाती है, शाम को या रात को ली जाती है। उसके बाद चौथे नंबर पे डियर व्यूअर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, यानी कि चौथा जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ग्रुप है वो उसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। इसमें व्यूअर्स टोप्रानिल के नाम से एक मेडिसिन आती है, और दूसरा नॉरट्रिप्टाइलिन के नाम से एक मेडिसिन आती है जो कि डिप्रेशन के लिए यूज़ की जाती है। डियर व्यूअर, टोप्रानिल और नॉरट्रिप्टाइलिन जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कुछ, तो इसलिए इस मेडिसिन से काफ़ी हद तक मतलब अवॉइड करना चाहिए, उस वक्त तक नहीं लेनी चाहिए जब तक आप दूसरी जो मेडिसिन है, दूसरे जो 3 ग्रुप हैं, जब तक उनसे अफाका ना हो उस वक्त तक आप जो है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट नहीं ले सकते, उस वक्त तक आप ना लें। ये जो 4 ग्रुप हैं डियर व्यूअर, इनमें सब सेफ ग्रुप है वो पहला ग्रुप है SSRI जिसे कहा जाता है, जिसमें एसिटलोप्राम आ जाती है, स्टालोप्राम आ जाती है, सर्ट्रालिन आ जाती है। ये जो है ये एक सेफ ग्रुप है एंटी डिप्रेसेंट का। उसके बाद डियर व्यूअर हम आते हैं साइकोथेरेपी की तरफ कि साइकोथेरेपी से जो है हम अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। साइकोथेरेपी में डियर व्यूअर पेशेंट को आप गाइड करते हैं, आप उसे जो है कॉन्फिडेंट करते हैं, आप उसे तसल्ली देते हैं साइकोथेरेपी में। तो ये साइकोथेरेपी पे जो आप अमल करके डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि डिप्रेशन के मरीज़ को उसका कोई दोस्त, उसका कोई कोलीग या कोई फैमिली मेम्बर उसे रोज़ाना उसे मोटिवेट कर सकता है, उसे तसल्ली दे सकता है। ये जो है ये चीज़ साइकोथेरेपी में आ जाती है। तीसरा है एक्सरसाइज।
बल्कि उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि एक प्रोसेस है डियर वीवर जिसे ईसीटी कहा जाता है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी जिसे कहा जाता है। ये एक प्रोसेस है, ये एक थेरेपी है जिससे जो है डिप्रेशन का इलाज किया जाता है। ईसीटी में डियर वीवर मरीज के दिमाग में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास किया जाता है, वो गुजारा जाता है। वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करता है, वो मरीज के जो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल है उसको मुतासर करता है और क्या करता है, डिप्रेशन को ख़त्म करता है। लेकिन ईसीटी जो है डियर वीवर ये आर्जी तरीका है, ये टेम्पररी है, मतलब टेम्पररी तौर पर ये डिप्रेशन को ख़त्म करता है। ये अमूमन उन मरीज़ों में इस्तेमाल होता है जो मरीज़ मतलब है किसी भी फिज़िकल इलनेस की वजह से, इनके किसी भी जिस्मानी बीमारी की वजह से अगर कोई पेशेंट जो है मेडिसिन नहीं ले सकता तो उसे क्या किया जाता है, उसे ईसीटी का जो प्रोसेस है, ईसीटी जो थेरेपी है वो करवाई जाती है। और उसके बाद ये उन पेशेंट को किया जाता है जिनमें खुदकशी का ख़तरा हो, यानी कि अगर डिप्रेशन पीक पे हो, डिप्रेशन जो है वो शदीद हो और ये ख़तरा हो कि ये पेशेंट जो है ये खुदा न खास्ता खुदकशी ना कर ले, तो उस मरीज़ को फिर क्या की जाती है, ईसीटी थेरेपी यानी कि इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है। उसके बाद एवॉइड अल्कोहल है या आप मतलब है ड्रग्स है। तीसरे नंबर पे हम मतलब है आप अल्कोहल को छोड़कर या किसी भी नशा आवर जो चीज़ें होती हैं, नशा जो होता है उसे छोड़ना चाहिए डिप्रेशन के इलाज में, यानी कि अल्कोहल को आपको छोड़ना चाहिए, शराब नोशी छोड़नी चाहिए। और उसके बाद जो भी आप स्मोकिंग कर रहे हैं या कोई भी नशा ले रहे हैं तो आप उस नशे को छोड़ें जिससे आपका डिप्रेशन क्योर हो सकता है। उसके बाद थोड़ा सा आपको बताता चलूँ डियर वीवर, मेडिकेशन के हवाले से अक्सर मरीजों में ऐसे होता है कि मरीज जो है डिप्रेशन का मरीज वो 2-3 दिन जो है वो मेडिसिन लेता है और फिर वो इस कंप्लेन के साथ आता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे इससे अफाका नहीं हुआ, तो इससे वो क्या करता है, मेडिसिन छोड़ देता है। तो डिप्रेशन के मरीज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए डियर व्यूअर्स। अक्सर एंटी डिप्रेसेंट ऐसी होती हैं जो 3 से 4 हफ्ते के बाद जो है वो काम करना शुरू करते हैं, मतलब है 3 से 4 हफ्ते आपको मुसलसल वो मेडिसिन लेनी चाहिए। उसके बाद व्यूअर्स, अगर आपके ख़ानदान में कोई डिप्रेशन का मरीज़ हो और उसे किसी मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन मतलब है से उसे अफाका हुआ हो, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर कोई आपके घर का कोई मरीज़ है और उसे क्या है सिटानियू एसिट्लोप्रोम मेडिसिन से अफाका हुआ हो, उससे जो है उसका डिप्रेशन का इलाज हुआ हो, तो अगर मतलब है फैमिली का किसी ख़ानदान का कोई और फ़र्द जो है वो डिप्रेशन में मुब्तला हो जाए तो फ़र्द को किसी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन से अफाका हुआ हो तो उस मरीज़ को चाहिए कि वो वही एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले। और दूसरा एंटी डिप्रेशन मेडिसिन के हवाले से ये है नोटेबल, ये नुक्ता है कि अगर किसी के मतलब है कोई डिप्रेशन का मरीज़ है, उस पेशेंट को वही मेडिसिन, कोशिश करे कि वही मेडिसिन ले जो उसके ख़ानदान के किसी मेंबर ने डिप्रेशन के लिए पहले ली हो। इसको आप मतलब है अचानक से नहीं छोड़ सकते। अगर आप अचानक से छोड़ेंगे तो इससे क्या होता है, आपका डिप्रेशन जो है वो बिगड़ सकता है। एंटी डिप्रेशन जो मेडिसिन होती है, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जो होती है, उसको छोड़ने का तरीका ये होता है कि इसकी डोज कम की जाती है, हफ्तावार या महीनावार इसकी जो है डोज कम की जाती है और ऐसा ऐसा फिर ये छुड़वाई जाती है डियर व्यूअर। उसके बाद हम आते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। तो व्यूअर्स, एक्सरसाइज में मतलब कुछ एक्सरसाइज है जैसे कि आप रनिंग कर सकते हैं, तेज़ दौड़ सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो डिप्रेशन के लिए बेहतरीन है, यानी कि आप ताज़ा हवा में जो है आप एरोबिक एक्सरसाइज तेज़ चले सुबह के वक्त, ख़ास तौर पर 30 मिनट तक कम से कम। और उसके बाद लिफ्टिंग, आप वज़न उठा सकते हैं, इसके लिए डिप्रेशन के लिए एक बेहतरीन जो है वर्जिश है। आप कोई वज़न उठा सकते हैं, तेज़ दौड़ सकते हैं, जी आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं। ये डिप्रेशन के लिए बेहतरीन एक्सरसाइजेज हैं जी।